मेरा नाम मीरा है। पापा के रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए पुणे उनके पास रहने आई थी। पापा यानी श्रीमान वर्मा एक रिटायर्ड फौजी। बाहर से जितने साथ और अनुशासित, अंदर से उतने ही अकेले। माँ के जाने के बाद उनकी दुनिया उस 2 BHK फ्लैट और बालकनी में लगे पौधों तक ही सिमट गई थी। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो सोचा पापा का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा माहौल बदल जाएगा। हमारे ठीक सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था, रोहन। मैंने उसे 1-2 बार बिल्डिंग के नीचे या पार्किंग में देखा था। सिंपल सा, अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का, जो कानों में ईयरफोन लगाए दुनिया से बेखबर निकल जाता था। ईमानदारी से कहूं तो पहली नज़र में वो मुझे थोड़ा घमंडी लगा था। एक दिन पापा को मेरे भाई से वीडियो कॉल पर बात करनी थी, जो अमेरिका में रहता है। पापा नए स्मार्टफोन के फंक्शन से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। मैं लगभग आधे घंटे से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी और हम दोनों की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन खड़ा था। उसने थोड़ी झुझक के साथ कहा, सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। वो आपकी आवाज़ आ रही थी तो लगा शायद कोई प्रॉब्लम है। अगर आप चाहा तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पापा ने उसे अंदर बुला लिया। मेरे चेहरे पर हम खुद कर लेंगे वाले भाव थे, लेकिन रोहन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़ी शांति से पापा के हाथ से फ़ोन लिया और 2 मिनट में वीडियो कॉल कनेक्ट कर दी। पापा के चेहरे पर भाई और अपनी पोती को देखकर जो मुस्कान आई वो बेशकीमती थी। उस दिन पहली बार मैंने रोहन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर एक मासूमियत थी। उस दिन के बाद जब भी हम लिफ्ट में या कॉरिडोर में मिलते तो वह एक हल्की सी मुस्कान देता और मैं भी जवाब में मुस्कुरा देती। वो घमंडी वाली इमेज अब धुंधली पड़ने लगी थी। असली बदलाव उस रात आया जब शहर में तेज बारिश की वजह से पूरी कॉलोनी की बिजली चली गई। मैं और पापा मोमबत्ती की रोशनी में बोर हो रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रोहन खड़ा था, हाथ में एक इमरजेंसी लैंप और 2 कप गर्मागर्म कॉफी लिए हुए। अंकल, सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे, ये लीजिए। और मैंने कॉफी बनाई थी तो आपके लिए भी ले आया। उस रात वो हमारे साथ ही बैठ गया। पापा ने अपना पुराना ट्रांजिस्टर निकाला और हम तीनों पुराने गाने सुनने लगे। बातों बातों में पता चला कि रोहन को भी किशोर कुमार के गाने उतने ही पसंद थे जितने मुझे। हमने अपने करियर, सपनों और पुणे की जिंदगी के बारे में ढेर सारी बातें की। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। उस रात पहली बार मुझे लगा कि उसकी कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी। कुछ दिनों बाद पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। मैं अकेली घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को कैसे बुलाऊं, दवा कहाँ से लाऊं। मैंने बस हिम्मत करके रोहन को फ़ोन किया। वो 5 मिनट में मेरे दरवाजे पर था। उस दिन उसने सब कुछ संभाला, डॉक्टर को घर बुलाने से लेकर दवाइयाँ लाने और मेरे लिए ढाबे से खाना पैक करवा कर लाने तक। रात भर वो जागकर पापा की खबर लेता रहा। जब मैं उसे शुक्रिया कहने लगी तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मीरा, हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों से ज्यादा हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, है ना? उस रात पापा के कमरे से लौटते हुए जब मैं किचन में पानी पी रही थी तो वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में जो फिक्र थी उसने मेरे अंदर कुछ पिघला दिया। मेरी आंखें भर आई और मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, बस शांति से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श एक भरोसे जैसा था। पापा के ठीक होने के बाद हमारा रिश्ता बदल चुका था। अब हम जानबूझकर मिलने के बहाने ढूंढते थे। कभी वह अपनी बालकनी से मुझे आवाज देता, मीरा चाय पियोगी? तो कभी मैं उसके लिए कुछ बनाकर ले जाती। हमारी शामें अब छत पर बीतने लगी थी। हम घंटों बातें करते, शहर की रोशनियों को देखते हुए अपने भविष्य के सपने बुनते। उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया,
अपने स्ट्रगल के बारे में, और मैंने उसे अपनी असुरक्षाओं और डरों के बारे में। एक शाम छत पर बैठे हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मीरा, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, पर जब तुम आसपास होती हो तो सब कुछ सही लगता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बाकी की शामें भी तुम्हारे साथ इसी छत पर बिताना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, पर मेरे होठों पर एक मुस्कान थी जिसे मैं छिपा नहीं सकी। मैंने धीरे से उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, और ये मेरा जवाब था। मेरी पुणे की छुट्टियां खत्म हो रही थी, लेकिन अब मेरे पास वापस ना जाने की एक वजह थी। रोहन और मैंने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे। जिंदगी ने मुझे मेरे पापा के पास भेजा था, लेकिन शायद किस्मत मुझे किसी और से मिलवाना चाहती थी। एक पड़ोसी जो पहले अजनबी था, फिर दोस्त बना, और अब मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका था। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोमांस की गहराइयों में उतरते हुए उस छत पर कही गई बात सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, वो एक खामोश वादा था। जब मैंने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की तो उसने मेरा हाथ उठाकर धीरे से अपने होठों से छू लिया। उसका वो स्पर्श किसी बिजली की तरह मेरे पूरे वजूद में दौड़ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, और हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उस रात हमें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अगले दिन से सब कुछ बदल गया था। अब हम एक दूसरे से नजरें नहीं चुराते थे, बल्कि एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते थे। हमारी सुबह की शुरुआत अब बालकनी में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने से होती थी। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, आज शाम फ्री हो? पुणे के बाहर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले। मेरे दिल की धड़कनें किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रही थी। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। शाम को वो अपनी कार लेकर नीचे इंतजार कर रहा था। वो एक सिंपल सी नीली शर्ट में था, लेकिन मेरी नजरों में वह दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का लग रहा था। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं अंदर बैठी, कार में बज रहे हल्के संगीत और उसकी परफ्यूम की धीमी खुशबू ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। हम शहर की भीड़ से दूर मुंबई पुणे हाईवे पर निकल आए। बातें अपने आप शुरू हो गई। हमने अपने बचपन, अपनी पहली नौकरी, अपने टूटे हुए सपनों और आने वाले कल की उम्मीदों के बारे में सब कुछ एक दूसरे से साझा किया। उसके साथ बात करते हुए मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसे मैं कुछ हफ्तों से ही जानती हूँ। ऐसा लगा जैसे हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने एक पहाड़ी के पास एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। वहां लकड़ी की बेंचों पर बैठकर गर्मागर्म चाय पीते हुए डूबते सूरज को देखना, वो पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गया। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग बिखरे हुए थे, और उसकी आंखों में मेरे लिए एक गहरा स्नेह था। उसने बात करते करते बेख्याली में मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर छोड़ा ही नहीं। वापस आते हुए रास्ते में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत सुकून देने वाली थी। उसने कार हमारी बिल्डिंग के थोड़ा पहले एक शांत कोने में रोक दी। उसने इंजन बंद कर दिया और मेरी तरफ मुड़ा। स्ट्रासिला टर्न की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से मेरे चेहरे पर आई बालों की लट को हटाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नरम था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। मीरा, उसकी आवाज में एक कशिश थी। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये पल यही रोक देना चाहता हूँ। और फिर उसने धीरे से मेरी तरफ झुककर मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। वो एक बहुत ही नरम और गहरा चुंबन था। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस ढेर सारा प्यार, भरोसा और एक अपनापन था। मुझे लगा जैसे मैं सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उस एक पल में मुझे अपना घर मिल गया था। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब हमारा ज्यादातर वक्त साथ बीतता।
मैं अपने फ्लैट में काम करती तो वह बीच बीच में कॉफी लेकर आ जाता। कभी कभी हम साथ में खाना बनाते। किचन में पास्ता बनाते हुए वह जानबूझकर मेरे गाल पर आटा लगा देता और फिर उसे साफ करने के बहाने मेरे चेहरे को छूता। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें मेरे दिल को पिघला देती थी। पापा सब देख रहे थे। एक शाम मैं और रोहन पापा के साथ बालकनी में बैठे थे। रोहन पापा को फौज के किस्से सुना रहा था और पापा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अचानक पापा ने मुझसे कहा, मीरा कल तुम दोनों मेरे लिए खाना बनाना। मैं तुम दोनों के हाथ की बनी कोई चीज खाना चाहता हूँ। उनकी बात में एक स्वीकृति थी, एक आशीर्वाद था। उस रात जब रोहन अपने फ्लैट में चला गया तो पापा मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, लड़का अच्छा है, तेरी आंखों में उसके लिए जो खुशी है वो मैंने सालों बाद देखी है। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मेरी छुट्टियों का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका था। ये ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता था कि मुझे वापस जाना होगा। एक रात हम छत पर बैठे थे तो मैंने उदासी से कहा, अगले हफ्ते मुझे वापस जाना होगा। रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा मीरा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपना करियर या अपनी जिंदगी बदलो। फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम जहां भी रहोगी मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा। हम इसे संभाल लेंगे। उसकी समझदारी ने मेरे दिल को और भी जीत लिया। मैंने पूरी रात सोचा। मैंने अपनी नौकरी, अपने शहर और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और फिर मैंने रोहन के बारे में सोचा। उसके बिना अपनी जिंदगी का ख्याल भी अब मुझे अधूरा लग रहा था। अगली सुबह जब वो अपनी बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था, मैं उसके पीछे गई और उसे पीछे से गले लगा लिया। वो चौंक गया। मैंने उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाते हुए धीरे से कहा, मैंने अपनी कंपनी में पुणे ब्रांच में ट्रांसफर के लिए बात की है। वो लोग मान गए हैं। वो मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में हैरानी और बेशुमार खुशी थी। सच में मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये सब सच है। उस पल उसकी धड़कनों को अपने दिल के करीब महसूस करते हुए मैं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसी प्रेम कहानी की जो एक अनजाने शहर में एक पड़ोसी के रूप में शुरू हुई